ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में स्थानीय उत्पादों को हिमालयी ब्रांड से पहचान दिलाने की दिशा में कार्य करने के साथ ही ऑर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक वस्तु और सेवा कर जीएसटी रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 54,063 हुई। 45,774 लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को गए। और सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट आज से शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में स्थानीय उत्पादों को हिमालयी ब्रांड से पहचान दिलाने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं और ऑर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये बात श्री रावत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तराखंड के सामाजिक उद्यमियों के साथ संवाद के दौरान कही। उन्होंने कहा कि प्रकृति ने देवभूमि उत्तराखंड को बहुत कुछ दिया है और सरकार स्वरोजगार की दिशा में अनेक कार्य कर रही है। राज्य में चीड़ की पत्तियों से बिजली एवं चारकोल बनाने के कार्य शुरू किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए हर न्याय पंचायत में रूरल ग्रोथ सेंटर बनाए जा रहे हैं। राज्य में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। इसके तहत 10,000 युवाओं एवं उद्यमियों को 25-25 किलोवाट की सोलर परियोजनाएं आवंटित की जाएंगी। ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वरोजगार के लिए काफी कारगर साबित होंगी। उन्होंने बताया कि होम स्टे को राज्य में बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी तक 2200 से अधिक होम स्टे रजिस्टर हो चुके हैं। श्री रावत ने इस अवसर पर सामाजिक उद्यमिता के क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न लोगों से संवाद किया। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक वस्तु और सेवा कर जीएसटी रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। वित्त मंत्रालय ने सभी करदाताओं से विस्तारित तिथि का लाभ उठाने का अनुरोध किया है। वार्षिक रिटर्न केवल 2 करोड़ रुपए से अधिक के वार्षिक लेन देन वाले करदाताओं के लिए अनिवार्य है। 5 करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक बिक्री के लिए समाधान विवरण जमा कराना होगा। मंत्रालय ने कहा कि करदाताओं को 2018-19 के वार्षिक जीएसटी रिटर्न में उसी वित्त वर्ष के लेन देन की जानकारी देनी है। मंत्रालय ने कहा कि जो करदाता 2017-18 की आपूर्ति और इनपुट टैक्स के ब्यौरे सहित 2018-19 का जीएसटी रिटर्न 9 पहले ही भर चुके हैं, उनके रिटर्न में अंतर के मामले में कोई प्रतिकूल निर्णय नहीं लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण भारत में बदलाव लाने और लाखों लोगों को सशक्त बनाने की स्वामित्व योजना का कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इस वर्ष अप्रैल में शुरू की गई स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मकान मालिकों को मकान के अधिकार का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना और संपत्ति कार्ड जारी करना है। ये योजना 4 वर्ष की अवधि में समूचे देश में चरणबद्ध रूप से लागू की जाएगी। इसके अंतर्गत लगभग 6,62,000 गांवों में संपत्ति कार्ड जारी किए जाएंगे। इस योजना में लगभग 1 लाख संपत्ति धारक अपने मोबाइल फोन पर एसएमएस लिंक के माध्यम से संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारें व्यक्तिगत रूप से संपत्ति कार्ड का वितरण करेंगी। 6 राज्यों के 763 गांवों में संपत्ति कार्ड जारी करने का काम कल से शुरू हो जाएगा। संपत्ति कार्ड होने पर ग्रामवासियों के लिए ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने का रास्ता खुलेगा। देश में पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों संपत्ति धारकों के लिए बड़े पैमाने पर संपत्ति कार्ड जारी करने का काम शुरू किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री कुछ लाभार्थियों से भी बात करेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को साफ सफाई आदि से संबंधित सामग्री किटों की वितरण योजना सौभाग्यवती का शीघ्र ही शुभारंभ किया जाएगा। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को उचित देखभाल के साथ ही उन्हें पुष्टाहार दिए जाने की व्यवस्था की गई है, जिसमें दैनिक उपयोग की सामग्री आदि अलग अलग किटों में तैयार कर प्रदान किए जाने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को सौभाग्यवती योजना के तहत बनाई जाने वाली किटों में स्थानीय पहनावों और मौसम के अनुकूल वस्त्र तैयार कर दिए जाने की भी व्यवस्था की जाएगी।
अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में स्थित सहकारिता क्षेत्र की सबसे पुरानी कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री में आज उच्च शिक्षा एवं सहकारिता राज्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने नवनिर्मित NABL माइक्रोबायोलॉजिकल लैब का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस लैब के खुल जाने से सभी आयुर्वेदिक दवाओं की जांच स्थानीय स्तर पर ही की जा सकेगी और सैंपल बाहर भेजने पर होने वाले खर्च से भी निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री में निर्मित माल और बाहर से आने वाले कच्चे माल की भी जांच इस लैब में की जाएगी। और अब लोक कलाकार नरेंद्र सिंह नेगी का कोविड पर ये संदेश। नमस्कार। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, कोरोना कोविड-19 को लोग सहज रूप से लेने लगे हैं, जिससे हमारे देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि कोरोना को हराने के लिए नियमित रूप से हाथ साबुन से बार बार धोएं, फेस कवर, मास्क हर समय पहनें और दूसरे लोगों से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। मित्रों, जब तक कोविड-19 की वैक्सीन नहीं आती है, यह दूरी और सावधानी ही हमें इस भयंकर बीमारी से बचा सकती है। धन्यवाद। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। प्रदेश में कल 704 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 54,063 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल रात जारी बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे के दौरान सबसे अधिक 242 रोगी देहरादून में मिले हैं। इसके साथ ही नैनीताल में 73, रुद्रप्रयाग में 70, हरिद्वार में 50 और उत्तरकाशी में 31 व्यक्तियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। चमोली में 19, टिहरी में 18, अल्मोड़ा में 17, चंपावत में 12, पौड़ी ऊधम सिंह नगर में 66 और बागेश्वर पिथौरागढ़ में 20 रोगी मिले हैं। प्रदेश में अब तक कुल 45,774 रोगी स्वस्थ होकर घरों को जा चुके हैं और 7,289 बीमार मरीजों का विभिन्न चिकित्सालयों और कोविड केयर सेंटरों में उपचार किया जा रहा है। अनलॉक 5 के दौरान नैनीताल जिले में बड़ी संख्या में सैलानियों का आना शुरू हो गया है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल के दिशा निर्देशन में कोरोना से बचाव हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया कार्य जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है। श्री बंसल ने बताया कि जागरूकता से ही हम कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं और जिसके तहत हमें क्या एहतियात रखनी है इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए नैनीताल नगर क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों, प्रमुख पर्यटक स्थलों, आवागमन के मुख्य मार्गों सहित अन्य स्थानों पर कोरोना से बचाव हेतु क्या करें क्या ना करें संबंधी संदेश प्रदर्शित किए गए हैं। इसके साथ ही पर्यटन नगरी नैनीताल में प्रवेश वाले मार्गों पर नो मास्क नो एंट्री संबंधी संदेश भी होर्डिंग के माध्यम से स्थापित किए गए हैं। सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट आज दोपहर 1:30 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने के दौरान करीब 1350 सिख श्रद्धालुओं का जत्था अंतिम अरदास में शामिल हुआ। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने की प्रक्रिया आज सुबह से शुरू हो गई थी। दोपहर 12:30 पर अंतिम अरदास पढ़ने के बाद गुरु ग्रंथ साहिब को पंच प्यारों की अगुवाई में सचखंड में विराजमान किया गया और कपाट पूरे विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार आज पटना में गंगा के किनारे जनार्दन घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उनकी अंतिम यात्रा पटना स्थित उनके निवास श्री कृष्णपुरी से शुरू हुई और जहां हजारों लोग दलितों और उपेक्षितों के नेता को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे। इससे पहले आज सुबह दिवंगत नेता के पार्थिव शरीर को पटना में लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में रखा गया, जहां कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मानसिक उपचार के बारे में जानकारी देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में स्थानीय उत्पादों को हिमालयी ब्रांड से पहचान दिलाने की दिशा में कार्य करने के साथ ही ऑर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक वस्तु और सेवा कर GST रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है।
राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 54,063 हुई। 45,774 लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को गए। और सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट आज से शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।